अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आपके लिए मैं एक नई डिश लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है बनाना और इजी है और बहुत लजीज बनती है। इसको आप बनाएं, खाएं और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है कीमा, ले लिया है मशीन का 1 kg। इसको मशीन में निकलवा लिया है, ठीक है। ये पुदीना ले लिया है मैंने 1 मुट्ठी। ये भुने हुए चने ले लिए हैं 4 टेबल स्पून। और ये 10 से 12 मिर्चें ले लिए, हरी मिर्चें, ठीक है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन ले लिया है, थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन ले लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने अपने मसाले लिए हैं। मसाले में मैंने ले लिए नमक 2 टेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून रेड मिर्ची और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब इन सबको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। पहले इसको मिक्स कर लूँगी कीमे में सब चीज़ों को। ये सब मैंने कीमे में सब चीज़ डाल दी है, ये देखिए, ठीक है। फिर अब इसको मैं चॉप कर। यहाँ पे मैंने ग्रेवी का सामान ले लिया है। ये 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको काट लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने खोपरा नारियल ले लिया है 2 टेबल स्पून भर के। और 15 से 16 बादाम ले लिए हैं। और ये तिल ले लिए 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे दही ले लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम। और यहाँ मसाले हैं ग्रेवी के लिए हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के रेड मिर्ची, नमक 2 टेस्ट और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और हल्दी हाफ़ टेबल स्पून। अब इन सबको मैं पहले रोस्ट करूँगी। इसको भी रोस्ट करूँगी लाइट से तेल में। 1 चम्मच तेल लेके इसको रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। बादाम, खोपरा और ये तिल मैंने सब एक साथ रोस्ट कर लिए हैं। अब इसको भी पीस लूँगी। और इसको प्याज को भी रोस्ट कर लिया, ये देखें। अब इन सबको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है इसको। इतना बारीक पीसा है, ज़्यादा बहुत ही बारीक नहीं पीसा, थोड़ा सा मैंने मोटा पीसा है इसको, ताकि हमारा मसाला भुनने में अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने पतीली चढ़ा दी है गर्म होने। इसमें ऑयल डाल लूँगी मैं 1.5 कप। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। ये मैंने जो मसाले ग्रेवी के लिए हैं, ये ग्रेवी बन रही है, ग्रेवी का मसाला है। ये जो मसाले बताए थे वो ऐड कर दिया है ऑयल में। 1.5 कप ऑयल लिया है। अब ये मसाले हमारे भुन जाएंगे तो इसमें मैं अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी। और अदरक लहसुन को भी भूनूंगी और इसमें खुशबू आ जाए अदरक लहसुन की, इतना भून दूंगी इसको मैं। ये देखिए अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। जब हमारे अदरक लहसुन की खुशबू आ जाएगी तो इसमें मैं जो मसाले मैंने रोस्ट किए थे, जो ब्लेंड करके रखे हैं, वो ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें अब मसाले ऐड कर दिए हैं जो रोस्ट किए हुए थे। अब इन सबको भी भूनूंगी मैं। इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो। ये देखें इसको भून रही हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा ये देखिए इसमें चॉपर में हमने पीस लिया था ये कोफ्तों का मसाला। अब इसमें मैं भुने हुए चने अलग से पीसे हैं जो, वो ऐड कर दूंगी 4 टेबल स्पून भर के। अब इन सबको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसके बॉल बना लेंगे हम। बॉल बना के फिर हम इसको अलग से ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने बॉल भी बना लिए हैं इसके। अब ये सब ऐड कर देंगे बॉल इसमें। इसको हम फ्राई करेंगे हम बॉलों को। ये
फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्रेवी का मसाला भून रहा है। जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आएगा हमको उसको इसी तरीके से भूनते रहना है। यहाँ पे हमारे कोफ्ते भी रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, अभी जब रेडी हो जाएंगे इसको निकाल दूंगी मैं। देखिए अच्छी तरीके से पक रहे हैं कोफ्ते। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल दूंगी अलग से। और ये देखिए हमारा जो ग्रेवी है जो हमने बताई थी, देखिए कितनी अच्छी बन गई है। ऑयल ऊपर आ गया है और उसका कलर आप देखें। इसको और भूनना है हमको जब तक कि इसमें से पानी हमारा बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। इसको जब तक कि हमको भूनना है। इसका कलर देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है। अब मसाला भी अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका है। और यहाँ पर हमारे कोफ्ते भी रेडी, ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है और यहाँ कोफ्ते भी रेडी हो गए हमारे। ये देखिए हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। उसको रख दिए अभी हमने प्लेट में। अब यहाँ पे हमने जो हमारा मसाला भुन चुका था इसमें पानी ऐड कर लिया है। जितना आपको ग्रेवी का चाहिए आप उतना पानी ऐड करिएगा। और इधर हरा धनिया डाल दिया मैंने। और इसको अभी हम पकने के लिए थोड़ा रखेंगे ताकि हमारा पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए हमारी। एक बॉयल आ जाएगा हमारा तो फिर इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे ग्रेवी पक रही है। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। और कोफ्ते ऐड करने के बाद भी इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाए और हमको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी बन जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, ऐड कर दिए हमने कोफ्ते। इसको हल्के हाथ से अंदर करना है सबको। ये देखिए, अभी तो हमारी ग्रेवी इसकी पतली है। ये भी थोड़े कोफ्ते इसमें पकेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी खुद ही। ये देखिए फ्रेंड, ढक्कन ढक दिया अब हमने इसका। जब पक जाएगी तो हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे कोफ्ते तैयार हैं। लजीज और शानदार कोफ्ते। ये देखें कलर देखें इसका और कोफ्तों का। ग्रेवी देखें आप कैसी लग रही है। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड, हमारे कोफ्ते का लुक देखें। ये आखिरी लुक इसका देखें, कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल पे प्रेस ज़रूर करिएगा। देखिए आप, बहुत लजीज और बहुत आसान तरीके से ये बनते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आपको पसंद आए तो आप घर में बनाइए, खाइए और घर वालों की तारीफ़ लूटिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।